विद्यार्थियों, कल मैंने आपको प्रेम माधुरी के सभी पदों की व्याख्या समझाई थी, लेकिन अंत के जो 3 पद हैं उनमें वीडियो में कुछ एरर आ गई थी, इसलिए मैं अंत के 3 पद दोबारा से आज आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें 5वां पद है, ऊधो जो सूधो गो बह मारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख मानी है यहाँ एक, श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजवाला सबे एक सी, हरिचंद जुमंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। ऊधो जो सूधो गयो बह मारग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। तो इस सवैये में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे किसी प्रकार भी उनके निराकार ब्रह्म के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। यह आप प्रसंग में लिख सकते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे? हे उद्धव, तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। को नहीं सिख मानिए, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे उपदेश को ग्रहण नहीं करेगा, कोई भी गोपी तुम्हारे उपदेश को ग्रहण नहीं करेगी। एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखती हैं। ये ब्रजवाला सबे एक सी, हे उद्धव, ये सभी ब्रजवालाएं एक सी हैं। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, कोई भिन्न प्रकृति की नहीं है, इनकी तो पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर होकर पागल सी हो गई हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। भांग का नशा जो है उसमें व्यक्ति अपने होश को खो देता है, तो इसलिए यहाँ पर एक मुहावरा प्रयोग किया गया है, कूप ही में यहाँ भांग परी है। यानी सभी को एक ही नशा है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम का नशा। तो काव्य का सौंदर्य में आप लिखेंगे, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम प्रकट किया है। भाषा मुहावरेदार सरस ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान को गुदड़ी कहा गया है और भांग के नशे को प्रेम का रूप दिया गया है। तो रूपक अलंकार है, कहीं कहीं अनुप्रास के भी यहाँ पर हैं। अनुप्रास अलंकार तो बहुत सरल है, आप जानते ही हैं, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, ऊधो जो सूधो, धो और धो आ रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, तो यहाँ पर वैसे तो ये ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पर इसको बोलने में ज्ञा भी प्रयोग किया जाता है। तो गा और गा यहाँ है। प्रीति प्रतीति खरी है, पाका पी की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है। अब 6ठा पद, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहूँ दिसी फूली रही सरसों, बरसी तल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद भयो गरसो। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत। प्रस्तुत पद में
या इस सवैये में बसंत ऋतु के आगमन पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, एक गोपी कृष्ण विरह से पीड़ित होकर दूसरी सखी से कहती है, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती है। कहती है कि हे सखी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। कंत अर्थात स्वामी, पति। चहुदिश फूल रही सरसों, चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावत, अत्यंत सुंदर शीतल धीरे धीरे बहता हुआ सुगंधित वायु, शीतल धीरे धीरे बहती हुई सुगंधित वायु गले तक सताने लायक हो गई है, अर्थात काफी कष्टदायक हो गई है। गरसों गले तक सताने लायक हो गई है, कष्टदायक हो गई है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद भयो गरसों, और अब तो वो सुंदर श्यामला भगवान कृष्ण गैर सा हो गया है। गैर मुझको गैर जैसा मानने लगा है जो कभी अपना था। तो यहाँ पर गरसों और गरसों, यहाँ पर दोनों बार एक जैसे शब्द आए हैं। भयो गरसों, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ पर है भयो गरसों यानी गले तक, और यहाँ पर भयो गरसों यानी गैर सा हो गया है। परसों को बिताए दिए बरसों, और वो कह के गया था कि मैं परसों लौट आऊँगा, लेकिन बरसों बिता दिए। तरसों कब पाए पिया परसों, और गोपी कह रही है कि मैं तरस रही हूँ अपने प्रिय कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए, उनके पाँव यानी चरणों को पिया परसों यानी स्पर्श करने के लिए। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। परसों का अर्थ है यहाँ पर कल के बाद आने वाला दिन, और यहाँ परसों का अर्थ है स्पर्श करना, तो यहाँ यमक अलंकार है। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे बसंत ऋतु का सुहावना वातावरण और गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण है। भाषा ब्रज है, शैली वर्णनात्मक मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार यमक है 2 स्थानों पर, और अनुप्रास अलंकार भी है, और गुण माधुर्य है। अब अंतिम पद, इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिल्यो, तासो सदा व्याकुल बिकुल अकुल आएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ये यो संग ना समाएंगी। देखो एक बार न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहाँ पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हु पे आंखें ये खुली रही जाएंगी। तो इस सवैये में श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ पर नेत्रों की व्यथा का, इन दुखियान शब्द, इन दुखियान जो शब्द है वो नेत्रों के लिए है। कौन दुखी हैं? नेत्र दुखी हैं। चैन सपने में मिलो, नेत्रों को गोपियाँ कहती हैं कि प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में आकुल नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। तासों सदा व्याकुल बिकल अकुल आएंगी, इसलिए ये सदा प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगे। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी अवधि, हरिचंद्र जी का अर्थ यहाँ पर भगवान कृष्ण से है, तो हरि से है, तो भगवान कृष्ण के लौट आने की अवधि बीतती हुई जानकर प्राण चाहत चले, प्राण निकले जाना चाहते हैं। ये यो संग ना समाएंगी, लेकिन ये नेत्र जो हैं ये प्राणों के संग नहीं जाना चाहते, ये आंखें प्राणों के संग जाना नहीं चाहती। मरने के बाद भी आंखें नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन्हें आशा है भगवान कृष्ण के दर्शन की, अभी भी उम्मीद है। देखो एक बारहु न नैन भरिता ही आते, क्योंकि इन्होंने अपने प्रियतम कृष्ण को जी भर कर नहीं देखा है, इसलिए जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे, जौन जौन लोक जई हैं, जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप करेंगे, तहाँ पछताएंगी, वहाँ ये आंखें पश्चाताप करेंगी। बिना प्रयाण प्रारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुए पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। तो हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। तो ऐसा मार्मिक
चित्रण यहाँ नेत्रों का किया गया है। काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे, यहाँ पर गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का चित्रण है। भाषा ब्रज है और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सपने होना, चैन मिलना, और क्या नाम, एक और मुहावरा है, तरसों सदा व्याकुल रह जाएंगी, बारहु न नैन भरी। देखो, एक बारहु न नैन भर, नैन भर के देखना, ये भी मुहावरा है यहाँ पर। तो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार यहाँ पर अनुरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जब एक शब्द 2 बार रिपीट होता है, जैसे जौन जौन, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाव साम्य के लिए आधुनिक गीत भी हैं, और अखियाँ हर दर्शन की भूखी, ये सूरदास का पद भी है, अखियाँ हर दर्शन की भूखी। तो इस प्रकार से ये आपने आज बचे हुए 3 पदों का जो अर्थ है, व्याख्या है, बट समझी। और आज के लिए इतना ही। इनको ध्यान से सुनेंगे और इनमें से जो आप सभी पदों को अच्छी तरह से उनकी व्याख्या को समझेंगे, और लिखने के कार्य के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है।